अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। वैसे पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन फिर भी मिला जुला कर, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, पहले भी कहा था, लेकिन उसके बावजूद भी 50-60% क्वेश्चंस एज इट इज़ मेरे उससे आए हैं। और मैं क्वेश्चन का आंसर की भी इसमें बता रहा हूँ। तीनों ही सेट मेरे पास है और तीनों ही सेट के आंसर की के साथ कुछ क्वेश्चंस भी जो है मैं डिस्कस करके कि कितना पेपर कितना अच्छा रहा है। कुछ लोगों को फेथ नहीं रहता, इसलिए मैं क्वेश्चन के साथ ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार रिव्यू डाल देता हूं। जल्द से जल्द आज ही मैं इसको अपलोड करूंगा। संस्कृत का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और एसएसटी का भी बहुत अच्छा मटेरियल ऑलरेडी चैनल पे है, तो बाकी सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं देखता हूँ कि साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन हमने कहे थे। हालांकि मैंने कहा था कि वन डे बिफोर मेरे लगातार अभी 1-2 देख लीजिएगा, और केमिस्ट्री और वो स्पेशल भी देखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कल के जो मैंने वन डे बिफोर डाला था उसमें भी बहुत हद तक पेपर हमारे टू द पॉइंट आए हुए हैं, है ना। देखते हैं कि इसके पहले आंसर की क्वेश्चंस कौन कौन से। और हालांकि क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, थोड़ा उनको ट्विस्ट किया गया था जानबूझकर, ताकि बच्चों को, हालांकि दिक्कत जरूर आई होगी, बिल्कुल कहते हैं ना कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए, है ना, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो थे वो आए हैं, तो हम यूँ कह सकते हैं इसको, है ना। जैसे अब देखिए, मैं पहले सेट कौन सा है, सेट 3 है। सेट 3 पहले शुरुआत कर देता हूँ। सेट 3 का पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंट लेवल्स इन फूड चेन, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स बायोमैग्नीफाइड। इसका आंसर सी होगा, डीडीटी, ठीक है ना। डीडीटी जो है वो CFC नहीं होगा, मोनोऑक्साइड नहीं होगा, मैन्योर नहीं होगा, तो क्या होगा, डीडीटी होगा, मैन्योर नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन था, इसमें फूड चेन की बात हो रही है कि जो एफिशिएंट फूड चेन इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए, इसमें ध्यान रखिए कि जो प्लांट्स, ये 10% रूल पे आधारित है। एक तो प्लांट्स है, फिर मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा, प्लांट्स और मैन है, तो 2 ही है, तो इसका मतलब 10% रूल यहाँ काम आएगा, तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो इसका आंसर होगा सी। बहुत बच्चों ने ये भी लगा दिया होगा, देखा होगा, बहुत अच्छा सा ग्रास ऊपर वगैरह याद रहता है, लेकिन आंसर ये नहीं होगा, सी होगा इसका। तीसरा क्वेश्चन है जो कहता है कि 25% इलेक्ट्रॉन्स फील्ड इन द थर्ड सेल। देखिए, थर्ड सेल की बात है। पहला है सोडियम, यानी कि सोडियम का होता है 281, है ना, सोडियम 281 होता है, और मैग्नीशियम है 282 होता है, ठीक है ना। और थर्ड है 283 होगा, है ना, एल्यूमिनियम का। और फोर्थ है इसका 2882। यहाँ पे बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हुई होगी। कहता है कि ये 25% होना चाहिए, तो 25% तो ये भी है, लेकिन थर्ड एंड सेकंड की बात हो रही है, तो थर्ड एंड सेकंड की बात मैग्नीशियम की है, तो आंसर इसका बी होगा, 282 मैग्नीशियम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो है, एक्स इज प्लेस्ड ऑब्लिकली इन द पाथ ऑफ नैरो पैरेलल। इसका बिल्कुल सिंपल, ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का कल मैंने वीडियो में बताया भी था कि ऐसे करके याद रखिए, है ना, तो जो है आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, तो ग्लास स्लैब होगा इसका आंसर। जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें कहता है वायर है, आर है, इसको कट इनटू लेंथ वाइज 3 आइडेंटिकल पार्ट्स, यानी कि 3 आइडेंटिकल पार्ट में वायर को हम क्या करें, काट रहे हैं। तो एक चीज देखिए, अगर हम वायर को 3 हिस्सों में काटेंगे, मान लो 1, 2, 3, तो लेंथ इसकी मान लो अगर 3L मान लूँ, तो ये एक L हो जाएगा। और इसके बाद जब हम इसका करेंगे तो 1/R1/3 हो जाएगा, है ना, 1/R1/3 पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये सब ऊपर चला जाएगा, तो 3 करके हो जाएगा ये 9, है ना, तो 9 हो जाएगा ये, कि मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, 9/R यानी कि इसका आएगा। तो R/R' की बात हो रही है, तो R/R' इसका हो जाएगा, जब हम काटेंगे 9/9 आंसर आएगा इसका ना, ठीक है ना। इसमें हमें बताना था पहले का रेजिस्टेंस और बाद का, क्योंकि देखिए जब ये होगा तो इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो R/9 हो जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा 9 हो जाएगा आंसर, यानी कि इसका 9 आंसर होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, केमिकल। हालांकि ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी किया है उन्होंने, वायर को काट कर, क्योंकि इसमें ना हम रो इनटू लेंथ बाय एरिया का फार्मूला लगाते हैं पहले। तो लेंथ जब हमारा 3 गुना कम हो गया है, तो यानी कि 3L अगर मैं पहले करूंगा तो बाद में LL करूंगा। ट्रिकी क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रिकी है, इसमें नो डाउट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद तो हमारा केमिकल रिएक्शन, जिसमें नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में चेंज मैंने बताया हुआ था। इसमें मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। एक दूसरा गार्ड ट्यूब है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, लेकिन इस पेपर में आया है। इसका कैल्शियम क्लोराइड आंसर होगा 7th क्वेश्चन का, कैल्शियम क्लोराइड A। 8th क्वेश्चन में भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। इसमें ना CC बॉन्ड और C ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है।
यानी कि CC बॉन्ड है और C का ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें ना ज़्यादातर ये 3 कई बार बॉन्ड दिखते नहीं है, डबल दिख जाता है ना। जबकि आपको पता है जो बेंजीन होता है वो इस तरीके से होता है, ऐसे है ना इसमें, और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे होता है ना। तो बेंजीन तो होगा नहीं। अब रही बात ब्यूटाइन और प्रोपाइन, ये देखिए एल्काइन, एल्काइन में क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें जो कहता है 1 CC बॉन्ड है। अब देखिए कितना क्वेश्चन को घुमाया इन्होंने। अगर हम ब्यूटाइन की बात करेंगे तो उसमें C के दो सिंगल बॉन्ड 2 हो जाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड 1 होगा, जबकि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका आंसर प्रोपाइन होगा, यानी कि D। कहा ना ये भी क्वेश्चन ट्रिक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर ये ब्यूटाइन नहीं देते तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन इन्होंने प्रोपाइन भी दे दिया, ब्यूटाइन भी दे दिया। बाकी तो चलो, बेंजीन दिया है, वो भी बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं बेंजीन में, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है। और क्लोरोहेक्सेन दिया है, तो चलो ये तो भाई सिंगल बॉन्ड का ही हेक्सेन है, एल्केन ग्रुप का हो गया। अब 9th क्वेश्चन जो हमारा है, कहता है एसेंशियल टेकन सॉइल। अब सॉइल और मिट्टी वगैरह में तो आप समझते हैं ज़्यादातर सिंपल क्वेश्चन है, नाइट्रोजन होगा, है ना। इसके बाद 10th क्वेश्चन था हमारा, बल्ब है, 4 वोल्ट है, 6 वाट का है, दैट कैन वर्क सेल्फली विद डिजायर्ड ब्राइटनेस व्हेन कनेक्टेड। देखिए इसका एक फार्मूला होता है P बराबर VI, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका 1/40 एम्पियर आ जाएगा। जब हम काटेंगे तो इसका आंसर 60 आएगा। सॉल्व करूंगा तो इसमें टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तीनों ही सेट को मैं बता दूं अभी। तो इसका आंसर 60 होगा, C। सॉल्व करके देख लीजिएगा। 11th क्वेश्चन जो है ये बहुत ईजी है ना। 220 वोल्ट, ईजी तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स बच्चों को थोड़ा टफ लगते हैं। 220 वोल्ट है और 11 वाट है ना। तो आपको पता है कि जो इसमें रेजिस्टिविटी, अगर बच्चा तुक्का लगाता तब भी वो समझ जाता कि 4400 ये आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हो रही है, वो भी फिलामेंट की। फिलामेंट पता ही है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसका फार्मूला R बराबर V²/P होता है ना। तो V²/P करेंगे, 220 × 220/P क्या है हमारा 11 है, का आपका 4400 आएगा, है ना। तो 4400 ओम इसका A हो जाएगा आंसर। 12th क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन को बड़ा ट्रिकी बनाया इन्होंने कि A और C तो गलत है। लिम्ब कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड। से मैंने कल बताया था आपको कि लिम्ब जो है बॉडी टू हार्ट जाता है ना। तो इसका B और D ऑप्शन सही है, यानी कि B होगा। इसके बाद प्लांट्स लाइक रोज एंड बनाना हैव लॉस्ट द, आपको पता ही है प्लांट जो रोज एंड बनाना वगैरह में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ना। तो हालांकि मैंने कई टॉपिक्स को मैंने केवल कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही मैंने कल वीडियो में वो किया था, बाकी के लिए मैंने दूसरे अपने वीडियो को बोला था देखने के लिए, क्योंकि कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में बहुत टाइम कंज्यूम हो गया था। तो इसलिए ये वीडियो वो वाला था, उसमें ये चीज़ें बताई हुई है। तो इसका आंसर सीड्स होगा, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कारण उसमें सीड्स फॉर्म नहीं करते हैं, तो इसका आंसर सीड्स होगा, C। अब हम 14th की बात करें, हालांकि ये भी बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कहता है प्योर टॉल पी प्लांट है, F1 और F2 की बात हो रही है, उसमें अगर 100 है तो F2 में क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो आंसर इसका 100 और 75% होगा, यानी कि C होगा। हम 15th की बात करें, इसमें मेल गेमेट्स की बात हो रही है बाइसेक्सुअल में, तो ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर जिसने भी किया होगा, जो फ्लावर का भी, और मैंने मेल एंड फीमेल तीनों ही सेट में अलग अलग आए हैं। ये मैंने अभी जो मेरा सेट है ये है 31/4/3, है ना। ये दिल्ली के अंदर बच्चों में आए हुए हैं, है ना। कई बच्चे अगर यूँ सोचते हो कि उनके वाला तो क्वेश्चन दिख नहीं रहा, तो ये दिल्ली के CBSE दिल्ली बोर्ड के बच्चों का है। अब ये क्वेश्चन है इमेज वाला, जिसने भी मेरे लाइट वाला चैप्टर का मैंने कह दिया तो वो देख लीजिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, पेपर टू द पॉइंट आया हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, लेंस है और लेंस से कहता है फोकल 20 पे है, तो इसका क्या हो जाएगा 2C। अगर मैं ये f की वैल्यू है तो ये 2f हो जाएगा, 2f 20 + 20, इसका डबल होगा 40 पे हो जाएगा, है ना। और 40 पे इमेज बनेगा, क्योंकि मैग्निफिकेंस क्या है इसका 1 है ना, -1, तो जस्ट इक्वल इन साइज होगा। तो ये इधर आएगा तो 20 इधर है, तो इसका आंसर 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कहा ना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। जिस बच्चे को नहीं आता उसके लिए तो दिक्कत है ही। 17 क्वेश्चंस में असर्शन एंड रीजन वाले बड़े कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिए इन्होंने, मतलब बड़े जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वही कर पाया होगा। कि रेप्टाइल्स में टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। बिल्कुल ठीक है, रेप्टाइल्स जो होते हैं उसमें फर्टिलाइज्ड एग्स की बात हो रही है, वो टेम्परेचर पे डिसाइड होते हैं। और सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स।
और तो यहाँ पे ना एक वर्ड लगा दिया है सम एनिमल्स। इस हिसाब से तो मतलब रीजन भी ठीक ही है, दोनों ही ठीक है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर सी होगा कि उसका करेक्ट रीजन नहीं है, लेकिन आंसर ए होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि रेप्टाइल्स है टेम्परेचर, तो ये ए भी सही है और आर भी सही है ना, रीजन भी इसका सही है। लार्ज एनिमल्स ऑक्सीजन कैन रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, ये भी देखिए बड़ा क्वेश्चन को इन्होंने कंफ्यूज किया है कि एनिमल्स में आसानी से ऑक्सीजन चला जाता है, कोई क्या आसानी से नहीं जाता है, एचबी लेके जाता है, तो ठीक है भैया, ये बात भी ठीक है, आसानी से नहीं जाता, लेकिन बात तो ये भी है कि आसानी से जाता है, कोई इतना तो हमें तो नहीं लगता कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो है, अगर मैं ऊपर वाले और दोनों को सही मानूंगा तो आंसर ए हो जाएगा। लेकिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द, आपको पता है कि कल भी मैंने वीडियो में बताया कि हीमोग्लोबिन का काम है वो ऑक्सीजन को कैरी ऑन करते हैं, है ना, तो ब्लड हमारा जो है, तो इस हिसाब से रीजन तो सही है। तो आंसर अगर मैं दोनों ही सही मानूं तो ए होगा, अदरवाइज ये डी होगा। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसको मान लेता हूं कि डी ही, क्योंकि इसमें बॉडी में आसानी से तो ब्लड नहीं जाता, हीमोग्लोबिन को एफर्ट करना पड़ता है, हार्ट पंप करता है, तब जाकर ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मोस्टली हर वीडियो में किया हुआ है कि हम पानी को एसिड में ऐड नहीं करते। अगर हम पानी को एसिड में ऐड करेंगे तो उसके हीट से पूरा चेहरे पे आएगा और पूरा चेहरा झुलस जाएगा, है ना। हम एसिड को पानी में डालते हैं ताकि उससे जो भी हीट निकले वो वाटर में पूरा इक्वली ट्रांसफर हो जाए। तो इसीलिए जो है इसका पहला ए तो गलती हो गया। अब रही बात कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इजीली सॉल्युबल है, ये बात सही है, तो इस हिसाब से इसका रीजन ठीक है बिल्कुल, तो इसका आंसर डी होगा। अब है वाइल लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स, देखिए ये भी बात ठीक है कि 7 कलर हम प्रिज्म में एक एक्सपेरिमेंट करते ही हैं, और दूसरा लाइट बेंड्स द लीस्ट। अब देखिए आपको पता है कि प्रिज्म जो होता है, इस प्रिज्म में लाइट ऐसे बेंड करके यूं आता है, तो यहाँ V होता है, यहाँ R होता है, ये ज़्यादा बेंड होता है, ये कम बेंड होता है, तो देखा जाए बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो यही एक रीजन है ना, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, कहा ना क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया, लेकिन उस हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ए होना चाहिए। हम इसको अब ये नहीं माने कि वेवलेंथ वगैरह का लॉजिक तो ठीक है भाई, जो ज़्यादा बेंड होता है वो नीचे जाता है, तो आंसर इसका ए होना चाहिए, ठीक है ना। अब पहले मैं तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तीनों सेट के देख लेता हूँ। तीनों ही सेट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग सेम है, केवल एजर्सन और रीजन वाले में एक क्वेश्चन अलग दिया हुआ है। हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर एक्कोम्पेनिड विद इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, बिल्कुल ठीक है ना। ये सेट कौन सा है, ये सेट 2 में है। और दूसरा है कम्बिनेशन रिएक्शन मे और मे नॉट बी एक्सोथर्मिक, कम्बिनेशन रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक हो भी सकता है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। मैं अब देखो अभी तक हिंदी में बोलना भूल गया, लेकिन क्वेश्चन आपको नंबर से क्लियर हो रहा होगा। तो यानी कि जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है, लेकिन बी ए का रीजन नहीं है ना। और कोई क्वेश्चन दोनों में रिपीट नहीं हो रहा है, सबका लगभग सेम क्वेश्चन है, सब में सेम है। अब मैं आ जाता हूँ जरा टेक्स्ट इसके जरा थ्योरी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब देखिए एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, वाइट फोटोग्राफी की बात की गई है। ये क्वेश्चन मैंने अक्सर अपने सभी वीडियो में कराया हुआ है, ये लास्ट ईयर के वीडियो में भी आपको पाएगा। कैल्शियम क्लोराइड वाला एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ये भी मेरे पिछले साल के वीडियो में है। इस साल का वीडियो का जो समअप किया था उसमें मैंने कह दिया था कि आप उसको देख लीजिएगा, है ना। रे डायग्राम बताना है, और ये है इक्विलेटरल प्रिज्म का, ये बच्चों से इजीली हो गया होगा, मुझे नहीं लगता कि। और कल मैंने इसके सारे एंगल्स बताए थे अपने 1 डे बिफोर में, आप देखेंगे तो रे डायग्राम का मैंने बताया है। इसके बाद प्रेस बायोपिया भी मैंने अपने 1 डे बिफोर में बताया था कि प्रेस बायोपिया कैसे, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट किया हुआ है, ऐसा नहीं क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही पिछले बार जितना मेरा 1 डे बिफोर सक्सेसफुल था उतना तो बिल्कुल नहीं रहा है, क्योंकि इस बार मेरी इतनी तैयारी भी नहीं थी, है ना। मुझे जिस किताब में मैंने अपने इंपॉर्टेंट लगाए थे वो मुझे नहीं मिला लास्ट टाइम में, तो इस कारण से मुझे दिक्कत हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी 60-70% अगर 1 घंटे में आपको बताया जा रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है ना। मैंने आपका टाइम किल नहीं किया है। अब है फादर इज रिस्पॉन्सिबल, ये क्वेश्चन मैंने बार वीडियो में बताया है, कल भी बताया है कि XX और XY यही आपको इसमें बनाना था। इजी क्वेश्चन है ये बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाले क्वेश्चन भी मैंने बताए थे, क्वेश्चन नंबर 26 है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनते हैं, उसको नॉर्थ से साउथ पे हम लेके जाते हैं, वही क्वेश्चन है। डिटेल में करूँगा, वीडियो लंबा नहीं करना चाह रहा मैं,
बिल्कुल ही शॉर्टकट में। अब देखिए वर्चुअल इमेज, मैग्नीफाइड इमेज की बात है, लेंथ मिरर, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल है, ये इजीली हो जाएगा, है ना। न्यूमेरिकल देखिए जो जिस बच्चे की ज़्यादा अच्छी तैयारी है उसी से होता है, बाकी सबसे होता भी नहीं है ये, है ना। अब रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल्स की बात हो रही है, मैंने रिफाइनिंग मेटल्स की बात की थी, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस की बात की थी, है ना। तो हिसाब से क्वेश्चन इजी है और वीडियो में से ही है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ, ये भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखा है मैंने। लेकिन कहा ना कि मैंने जो वीडियो अटैच किया है और जो लास्ट ईयर का वीडियो जिसने भी मेरे देखे होंगे उसका 101% क्वेश्चन हो गया होगा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि मैं हिंदी में बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाया हूँ वीडियो में, लेकिन फिर भी मेरे पे बुक्स ही नहीं थे तो कोई नहीं, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, वायवीय और अवायवीय श्वसन। उसके बाद है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन की बात हो रही है ना, जो प्रक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, पर्सिपिटेट जिसमें बनता है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। डीकम्पोजर का मैंने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था कि पूरी पृथ्वी डस्टबिन बन के रह जाएगी अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे। अब घटक, हाँ एक चीज है इसमें क्वेश्चन मैंने हिंदी लैंग्वेज में इन्होंने क्वेश्चन को गलत किया, इसका वेटेज उनको मिल जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से अब घटक को अपमार्जक नहीं कहते, अपमार्जक तो डिटर्जेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन के साथ इन्होंने बैलेंस करने में इकोसिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस हिसाब से ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात है, ऐसा यूनिट है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और केमिकल, देखिए जो एक मैंने क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताया था, लेकिन आपको बताया था जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, जो हार्मोनल होते हैं वो केमिकल इम्पल्सेस होते हैं, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मायने रखता है। अब यहाँ फिगर जो दिया हुआ है ये एसी करंट की बात हो रही है, इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पे क्वेश्चन है, फिगर बनाया हुआ है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपको इजीली कर ही लिया होगा बच्चों ने, लेकिन कहा ना ये क्वेश्चन को घुमाया है, बिल्कुल बच्चे ये बिल्कुल ना समझे कि हाँ, लेकिन हाँ इस चीज़ को मैंने टोटल किया था तो लगभग 50-55 के आसपास का पेपर मेरे वीडियो में से टैली कर रहा है सिंगल वन में से, है ना। और ये दोनों को मिलाए तो मिला जुला कर ठीक है, लेकिन पिछले साल वाला जो मैं कहूँ कि वन डे बिफोर जैसा तो नहीं है, जैसे इंग्लिश में 100% था वैसा नहीं है ना। इसमें आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ये हर एक वीडियो में मैंने बताया और सभी टीचर्स ने भी कराया होगा। ये प्लांट का सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना, ये भी सभी बच्चों ने किया होगा, ठीक है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आया हुआ है, देखिए प्लेसेंटा का रोल, ये सब क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड जो मैंने वीडियो में बताए हैं। अगर किसी बच्चे ने किया होगा तो इतना तो मैंने 101% कहा था, मैंने ये भी नहीं कहा था कि केवल ये देखो, लेकिन ये जरूर कहा था कि 50% मार्क्स तो उसके कहीं भी नहीं गए अगर वो मेरे वीडियो पे भरोसा करके चलता है तो। अब इसके बाद कार्बन कंपाउंड H2SO4 का ये भी हीटिंग विद एक्से ये इक्वेशन बताया था। उसके बाद पिकल्स वाला क्वेश्चन है, इसमें ऑब्टेन विद एथेनॉल का क्वेश्चन है, इसमें सारा ये इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया हुआ है। 37 क्वेश्चन में भी हमारे पास जो है रेनबो वाली बात है कि रेनबो कैसे बन रहा है, क्या है वो, फाइनल रिफ्रैक्शन अकर्स, लाइट अकर्स, रे डायग्राम बताना है ना। रेनबो का क्वेश्चन ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है जिस बच्चे को अच्छा, लेकिन हाँ मतलब बहुत ईजी नहीं है सामान्य बच्चों के हिसाब से। इसके बाद 38 क्वेश्चन कॉमन सॉल्ट वाली है ना, इसमें भी एक इक्वेशन वाला है, वॉशिंग सोडा की बात है, सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन इजी नहीं है ये भी, थोड़ा सा हल्का सा पेपर। पिछले 3-4 सालों को मैं कंपेयर करूं तो पेपर का लेवल पिछले साल से लगभग 30% तो टफ है, इसमें नो डाउट। अब इसके बाद हमारा 39 क्वेश्चन है, इसमें मोटर न्यूरॉन, अब देखिए हम रिफ्लेक्स आर्क की बात करते हैं, ये इन्होंने इसमें न्यूरॉन की बात कर दी है, उसके बारे में पूछ दिया है। फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम, ह्यूमन बॉडी, 2 टाइप्स, क्वेश्चन इजी है, बस इसको 3-3 पार्ट्स बनाकर थोड़ा टफ किया है। हाँ, इसके बाद जो है ब्रेन का फंक्शन, जिसको याद होगा मैंने ब्रेन के फंक्शंस वाले में बताए हुए हैं, कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर कैसे होता है, हंगर कौन का है, तो वो उस बच्चे ने कर लिया होगा। अगर मैं देखूँ तो मिला जुला कर सेट जो है पेपर एवरेज है ना, ऐसा नहीं है। अब देखिए तीनों पार्ट में क्वेश्चन तो सेम ही है, थोड़े से अंतर है, और वो भी एक ही क्वेश्चन अंतर है MCQ में। अब Cu+H2 वाला क्वेश्चन इस वाले सेट में आया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड का आया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं Mg और Cl का करूँ तो Cl2 इसकी वैलेंसी 1 है Mg की, तो MgCl2 बन जाएगा, है ना। एक तरफ इधर Mg करके करेंगे Cl2, जैसे Cl इधर हो जाएगा, Cl इधर हो जाएगा, बीच में Mg हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन डॉट को हम करके दिखा देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल है, टफ नहीं है, ये अलग ही सेट में। जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर, जिंक का एक्सट्रैक्शन आया है,
बहुत सालों के बाद आया है ना। इसमें टेक्निक्स, वेस्ट मटेरियल की बात हो रही है, टेक्निक्स जो प्लांट का जो एक्सक्रीशन का क्या प्रोसेस है, उत्सर्जन वाली टेक्निक। क्वेश्चन कहा ना कि थोड़े से हटके आए हैं। अब फ्लो चार्ट ह्यूमन बींग्स का फादर रिस्पॉन्सिबल, यही वाला क्वेश्चन सिंपल है, मैंने बताया भी था, एक्स 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 वाई है ना। तो मेल कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रे डायग्राम है रिफ्रैक्शन का, सभी सेट में आया हुआ है ये। लेंस रिक्वायर्ड पर्सन करेक्शन, देखिए प्रेस बायोपिया भी सभी, मैंने जितने क्वेश्चन मैंने बताए हुए थे वीडियो में वो लगभग सभी सेट में है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल फिर भी नहीं कह रहा कि पूरा हूबहू, आप कितने भी जिन्होंने 10-10 घंटे के वीडियो बनाए उनका 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया। अगर मैं 1-1.5 घंटे के वीडियो में इतना बता रहा हूँ तो वो तो आप समझ सकते हैं, जो साइंस के टीचर है वो भी इस बात को समझ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिल्कुल इस वाले सेट में हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसके बाद इसमें जिंक और जो है इक्वेशन दिया हुआ है Zn+H3PO4 करके, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा नहीं, लेकिन इसका एक पहला पार्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का जो क्यों होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, बहुत, और पहला ही मेरा वीडियो की शुरुआत ही यही है कि पेपर में मिलेगा ये। तो इस सेट में अब देखिए हर सेट में तो अलग अलग ही है, अब कर भी क्या सकते हैं। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी आया हुआ है इसमें, ठीक है ना। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें देखिए मेटल्स का क्वेश्चन ये भी इजी है। इसके बाद सलाइवा, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, अगर जिसने मेरा वीडियो अभी डाइजेशन सिस्टम का मैंने वीडियो के लिंक जो अटैच किया था उनके पेपर में बिल्कुल सही आए होंगे कि सलाइवा का लाला ग्रंथि जो होता है उसका क्या रोल है, बाइल जूस का क्या रोल है ना, फैट का डाइजेशन करता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, है ना। तो ये सब क्वेश्चन इसमें सिंपल आए हुए हैं। लिमिटेशन पूछी गई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की, अगर मान लो मैं केमिकल की बात करूं, जैसे कि जो हार्मोनल सिस्टम होता है तो उसकी उस दोनों में कंपैरिजन भी किसी ने किया होगा तो कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है और एक क्वेश्चन तीनों ही सेट में है कि रेजिस्टिविटी 10⁻17 है, एक का 44 × 10⁻⁻6 है। ये क्वेश्चन नंबर 30 फर्स्ट सेट का 32nd क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से दूसरे में नहीं था। तो जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, चालक होता है। तो 1.62 × 10⁻⁻8 ये चालक हो जाएगा, यानी कि कंडक्टर। 44 × 10⁻⁻6 अलॉय होगा और 10⁻17 ये इंसुलेटर होगा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, कुचालक, ठीक है ना। हिंदी में जैसा भी लिखा हो उसको आप देख सकते हैं। अब देखिए डीकम्पोजर्स वाला क्वेश्चन तीनों ही सेट में आया हुआ है ना। कार्बन कंपाउंड ABC करके पूछा है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, मैंने बताया भी हुआ था। अब उस क्वेश्चन को जिस बच्चे ने किया, लेकिन टफ क्वेश्चन है, एक बार में मुझे नहीं लगता कोई 1 डे बिफोर देखेगा और वहां पे उसको इजी लगेगा, है ना। जो क्वेश्चन केवल और केवल क्विक रिवीजन होता है, SST में मैं पहले से कह रहा हूँ वो आपका अभी तैयारी पूरी रखिए ताकि क्विक रिवीजन में आपके लिए अच्छा हो जाए, है ना। इसके बाद C2H4O2 वाला पिकल्स वाला क्वेश्चन है, इसमें भी रीजनरेशन का क्वेश्चन सब में ही आया हुआ है ना, पुनर्जनन जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन आ गया है, पॉन्ड अपीयर्स डार्क। अब इसके बाद हाँ स्पर्म वाला मेल, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आया है, एक में फीमेल का, एक में प्लांट्स का आया है, तीनों ही आ गया। अब क्या कर सकते हैं, मैंने अगर एक कहा कि एक मोस्ट एक्सपेक्टेड है फीमेल का, लेकिन अब 3 सेट में 3 डिफरेंट है तो वहाँ तो दिक्कत आती है ना। लेकिन ये है एक सेट में पिछले बार का जिसने वीडियो और इस बार का देखा होगा उसका पेपर तो डिस्टिंक्शन उसके पक्के हैं। इसके बाद ये फ्लेमिंग वाला क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, ये दोनों ही सेट में आया हुआ है। AC का पूछा जा रहा है, लाल तार, काले तार, और ये अलग, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। रेड वायर आपको पता ही है, लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल होता है ब्लैक, और तीसरा अर्थ वायर होता है। तो नाम देना है बस, बात तो वही है ना। क्वेश्चन के 3 लैंग्वेज बना दिए। फिर इसके बाद फ्यूज वाला क्वेश्चन है, वो सब में ही आया है, लगभग मिला जुला कर आया है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन इस सेट में भी है ना। और मैग्नेटिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला है कि किस तरीके से बच्चों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा तो उनका गलत तो होगा ही नहीं, है ना। कॉमन सॉल्ट की क्वेश्चन इसके अंदर भी है। और इसके बाद ह्यूमन ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमन ब्रेन वाला क्वेश्चन तीनों ही सेट में है, इसमें भी, यानी कि मोटर और रिले न्यूरॉन की बात हो रही है। और इसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट और लाइट का है, रेनबो वाला क्वेश्चन इसमें भी है। देखते हैं थर्ड सेट में क्या है। सेकंड सेट रह गया है। सेकंड सेट में एजर्सन वाला ही एक क्वेश्चन अलग है, एक्सोथर्मी का, वो बता चुका मैं। इसके बाद ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, वो इस सेट में है। ये सेट 2 है, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जब हम जलाते हैं
तो सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है ये बताना है, दूसरे में रे डायग्राम बताना है, ठीक है। पासिंग थ्रू द इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है दोनों ही। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर में भी प्रेस बायोपिया, ये क्वेश्चन सभी सेट में है। इसके बाद ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है क्वेश्चन वलाई होता है वो सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसके बाद प्योर टॉल प्लांट वाला क्वेश्चन है, वो भी इजी है। मैग्नीशियम क्लोराइड का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी इजी है। जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर, ये सिंपल क्वेश्चन है। डीकम्पोजर्स वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था, ये दोनों ही क्वेश्चन आया है। डबल सर्कुलेशन वाला भी है, ABCD बताना है। ए जो हो गया हमारा क्या हो गया, मैंने कहा था कि जो लंग से संबंधित है उसका ट्रिक है फुफ्फुस वर्ड, यानी कि पुल्मोनरी होगा। तो पुल्मोनरी वेन और पुल्मोनरी आर्टरी। तो अब आपको ये समझना है कि आर्टरी से यहाँ उल्टा चलता है, आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ए जो हमारा है पुल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा, बी वेन हो जाएगा, सी जो हमारा महाधमनी यानी कि ओटा, और डी हो जाएगा महाशिरा जिसको वेना कवा कहते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन कल के वीडियो में बताया, हर वीडियो में बताया, और कहा भी देख लेना। इसके बाद ये रजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन सेम टू सेम है, जिंक वाला सेम टू सेम है, न्यूमेरिकल सेम है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाला सेम क्वेश्चन है, जैसे कि जो न्यूरॉन का हमारा है। आइसोमर इसमें देखिए अब आ गया है, आइसोमर जो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ये मेरे केमिस्ट्री स्पेशल वाले वीडियो में है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कोवैलेंट कंपाउंड भी देखिए इसमें आया हुआ है। कहा ना क्वेश्चन बड़े बड़े अलग अलग सेट में मिलकर आ गए हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन दोनों ही सेट में है ना। थोड़ा सा टफ जरूर था, लेकिन अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो बच्चों ने लिखा ही होगा। इसके बाद ह्यूमन मेल का देखिए इसमें आया हुआ है ना, कि जो स्पर्म का रोल कहाँ कहाँ क्या, प्रोडक्शन ऑफ मेल गीमेट्स का, ये सब आया हुआ है ना। इसके बाद मिला जुला कर देखा जाए रेनबो वाला क्वेश्चन इसमें है, तीनों ही सेट में है। ब्रेन का फंक्शन भी आया है इसमें, मोटर, मतलब देखिए क्वेश्चन तो ट्रिकी है नो डाउट, लेकिन इतना ट्रिकी नहीं है कि पेपर में 70% नंबर नहीं लिए जा सकते, ठीक है ना। मैंने ओवरऑल पेपर जो देखा किया बताया, मोस्ट प्रोबेबली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, क्योंकि मैंने उनका टाइम कितना लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे का टाइम लिया, और एक वीडियो उन्होंने और भी देखा होगा तो 2 या 2.5 या 3 घंटे जिस बच्चे ने मेरे चैनल को दिया होगा उसका पेपर 101% डिस्टिंक्शन उसकी पक्की है। उन सभी को बधाई, उम्मीद है अगली पेपर बहुत अच्छी होंगी। संस्कृत का पेपर का 1 डे बिफोर मैंने अभी लिंक तो शेयर कर दिया है, और आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। SST का जिनका पेपर है वो SST के प्ले लिस्ट में जाकर 1 डे बिफोर और बाकी वीडियोस देख सकते हैं। उम्मीद है आपका अगला पेपर भी बहुत अच्छा होगा। सभी को बधाई, थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस, थैंक यू।